आज जो हमारा बाइबल अध्ययन है वो है गलातियों की पत्री, अध्याय चौथा। सबसे पहले गलातियों की पत्री का लेखक कौन है हमें ये पता होना चाहिए। गलातियों की पत्री का लेखक है शिमशोन। सही है ये? शिमशोन है। सब सब बोलेंगे पौलुस। पौलुस ने गलातियों का पत्र लिखा है। पौलुस। ये पत्र क्यों लिखा है इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जब तक आप पत्री के भूमिका को नहीं समझेंगे आपको पत्री समझ में आगी नहीं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के जीवन का जो काल है, जो उसका समय बिता, उसके विषय में लिखा है। लेकिन प्रेरितों के काम से प्रकाशित वाक्य तक सारी पत्रियां कलीसिया को लिखी गई है। नई वाचा की वो पत्रियां हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में चमत्कार है, यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं। लेकिन पत्रियों में प्रभु हमें बताता है कि हमें कैसे जीवन जीना है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना। इसलिए मैंने देखा है बहुत सारे लोग पत्रियों को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि पत्रियों में हमारा सुधार है। हमारा सुधार है कलीसिया को कैसे चलाना है, कलीसिया में कैसे व्यवहार होना चाहिए, पति पत्नी का व्यवहार, बच्चों का व्यवहार, हमारा जो प्रभु के साथ संबंध है, आपसी संबंध, ये सब पत्रियों में लिखा हुआ है। और बहुत सारे मसीह लोग सिर्फ यूट्यूब के आज आदी हो चुके हैं, जबकि उनके घर में बाइबल पढ़ी है वो नहीं पढ़ते हैं। रोमियो से लेकर इब्रानियों तक ये सब पौलुस की पत्रियां हैं। इन पत्रियों को जैसे हम पढ़ेंगे तो प्रभु हमसे बात करता है। अगर जो व्यक्ति पत्रियां नहीं पढ़ेगा उसका जीवन नहीं बदलेगा। मैं क्लियर बता रहा हूं आपको। पत्रियों में हमें बताया गया है कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। तो उसी प्रकार ये गलातियों की पत्री क्यों लिखी गई है, क्योंकि गलातियों की कलीसिया में, वो शहर में, वहां की कलीसियाओं में कुछ झूठे उपदेशक, झूठे प्रेरित वहां पे घुस आए थे। इसलिए ये पत्री लिखी गई है। पौलुस उनको समझा रहा है कि तुम्हारा उद्धार मूसा की व्यवस्था से, तुम्हारे कामों से नहीं हुआ है। तुम्हारा उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हुआ है। सुसमाचार पर विश्वास करने से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो पौलुस इस पत्री को, इन बातों को रख के लिख रहा है। जैसे आप और मैं इन बातों को समझते हैं कि पौलुस ने पत्री क्यों लिखी, तो हमें ये पत्री आसान हो जाती है समझने के लिए। प्रभु यीशु मसीह को केंद्र करके ये पत्री लिखी गई है कि यीशु ने मानव जाति के लिए क्या किया है। और उसमें अलग अलग उदाहरण दिए हैं, मूसा का, सारा का, अब्राहम का, हाजिरा का। अगर ये पत्री उठाएंगे तो इनमें बार बार ये जिक्र आता आएगा व्यवस्था का और वाचाओं का। ठीक है, तो आज जो हमारा अध्ययन है गलातियों की पत्री 4 अध्याय, उसका 8 से, क्योंकि 1 से 7 तक हमने लास्ट स्टडी किया था कलीसिया में। ठीक है ना, 8 से पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। गलातियों के विषय में पौलुस की चिंता। क्या लिखा है ऊपर ऊपर? गलातियों के विषय में पौलुस की चिंता। पौलुस को चिंता हो गई थी कलीसिया की। क्यों मालूम है क्यों चिंता थी? क्योंकि जो उद्धार हमें मिला है, जो विश्वास हमें मिला है, बाइबल में लिखा है, पतरस कहता है वो बहुत ही बहुमूल्य है। वो हमें एक ही बार सौंपा गया है। वो परखा जाएगा। हमारा विश्वास परखा जाएगा कभी, जब सताव होगा। उसमें हमारे विश्वास की परख होगी। जैसे सोना भट्टी में डाला जाता है, वैसा हमारा विश्वास भट्टी में डाला जाएगा। तो इसीलिए पौलुस को चिंता थी गलातियों की। भाई, तुम्हारे तो सामने यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया। वो वापस बैक जा रहे थे, वापस अपनी पुरानी शिक्षाओं में, पुरानी बातों में, मूसा की व्यवस्था में जा रहे थे। तो पौलुस को चिंता हो गई, क्योंकि पौलुस को तो मालूम है, वो रेवलेशन था कि यीशु को छोड़ कहीं भी उद्धार संभव नहीं है, पापों की क्षमा नहीं है। अभी 8 में पढ़ता हूं आपके लिए। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। यानी गलतियों की कलीसिया में अन्य जाति लोग थे, जैसे आप और मैं।
इजरायली नहीं है। वैसे ही वहां पे भी हमारे समान लोग थे जो अन्य जाति से, अन्य रिलीजन से, अन्य भाषा बोलने वाले से यीशु मसीह पर विश्वास करके आए थे। तो उनको बोल रहा है, पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास से जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। पर अब पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। देखो, गलत शिक्षा हमारे जीवन से ब्लेसिंग को चुरा सकती है प्रियो। हमें इतना इन दिनों में सावधान रहना है, इतना सावधान रहना है, क्योंकि बहुत सारे झूठे उपदेशक, जैसे यीशु ने कहा मत्ती 24 में, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह, झूठे नबी उठ खड़े होंगे। हो सकता है तो चुने हुओं को भी भरवा देंगे। हमारी एक बहन, कल मुझे मालूम पड़ा, प्रभु में आशीषित बहन थी, आज वो यहोवा विटनेस में चले गई है। यहोवा विटनेस में क्यों? क्योंकि उनके घर में कोई यहोवा विटनेस में है, वो उसके साथ संगति कर रही है, संगति कर करके अब वो बहन यहोवा विटनेस में चले गई है। मुझे बहुत ही दुख हुआ। वचन के ना होने के कारण, ज्ञान की कमी होने के कारण ये सब हो रहा है प्रियो। हमें जो उद्धार मिला है, एक ही बार मिला है, फ्री में मिला है, हमें उसकी रखवाली करनी है, विश्वास की। आपको क्या लगता है यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, सब ठीक हो गया? नहीं। यीशु ने बोला प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। डेली परीक्षा होगी हमारे विश्वास की, हमारी। जैसे ये गलातियों की कलीसिया की परीक्षा में पड़ गए ना, कोई भी प्रचारक उठा के आ गया कलीसिया में, बोला ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये सब उसके पीछे होली है। मालूम है क्यों हुआ गलातियों की कलीसिया के साथ? क्योंकि वो वचन का नॉलेज उनके पास नहीं था। जैसे पौलुस वहां पे कलीसिया स्थापित की, उन्होंने वचन की स्टडी, वचन का अध्ययन नहीं किया था, इसीलिए फंस गए हैं। निकम्मी आदि शिक्षा, निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो भाई, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। मैं आपको सलाह देता हूं या वार्निंग देता हूं, इन सब लोगों से बचे रहो। यहोवा विटनेस, ओनली जीसस, माता यरूशलेम, इन लोगों का एक ही टारगेट है। ये लोग कभी भी नए लोगों के पास नहीं जाते हैं, ये सिर्फ पुराने लोगों के पास आते हैं। इनको दूरी से सलाम नमस्ते करना, भाई हम खुश हैं, आप अपना देखो, हम हमारा देख रहे हैं। न इनसे बहस करनी है, न इनको वचन सुनाना है, न इनसे वचन का डिस्कशन करना है, थक जाएंगे हम। प्रेज द लॉर्ड। तो 10 में पढ़ता हूं आपके लिए। तुम दिनों, महीनों, नियत समयों, वर्षों को मानते हो। किसको? दिनों, महीनों, नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं। आज भी बहुत सारे मसीह लोग वहमों में जीते हैं। क्या लिखा है? दिनों, महीनों, नियत समयों और वर्षों को मानते हो। कहाँ है भाई जीसस? यीशु मसीह इनके नजर के सामने से गुम हो गया था। देखो क्या प्रचार हो रहा है, वहां की कलीसियाओं में क्या प्रचार हो रहा था। ये दिन, ये महीना, ये साल, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। यही वो कलीसिया है जिसको लेकर पौलुस को बहुत चिंता थी। देखो, पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को भी लेटर लिखा, उसमें वो दुखी था। उसको मालूम था ये लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है, मैं इनको इनकी पहचान बता के वापस खड़ा कर दूंगा। लेकिन गलातियों की कलीसिया में अलग समस्या है। ये लोग विश्वास से ही पीछे हट रहे हैं, ये गॉस्पल को मिक्स कर रहे हैं, यीशु मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ के लोग उनको बता रहे हैं, और ये लोग इतने सीधे हैं, जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जबकि पौलुस ने इतनी मेहनत से उनको बताया कि यार, प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। न दिन, न नियम, न महीना,
मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। पौलुस की चिंता, पौलुस की चिंता को देखो। आज हमें सब बातों की चिंता होती है, लेकिन कभी हमने ये चिंता की है कि हम क्या सुन रहे हैं, किसका सुन रहे हैं, हमारा विश्वास कहाँ है? दिन, महीने, क्या क्या लिखा है, नियत समय और वर्षों को मानते हो। अगर आप में से कोई अभी भी इन बातों में फंसा हुआ है कि ये दिन इंपॉर्टेंट है, ये दिन में ये है, निकल आओ इनसे बाहर। सब दिन प्रभु के हैं। सब दिन किसके हैं? सब दिन प्रभु के हैं। हमें प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना है। मैंने तो सुना है कुछ मसीह लोग ड्रिंक भी करते हैं, नशा भी करते हैं। ये कौन सी मसीहत है भाई? प्रभु क्षमा कर देगा ना, तो क्षमा कर देगा इसका मतलब ये थोड़ी हमको दारू पीना है। प्रभु क्यों क्षमा करता है? ताकि हम उसका आदर करें। प्रभु क्यों क्षमा करता है? ताकि हम उससे और प्यार करें। यीशु ने कहा लूका की पुस्तक 7 अध्याय में, जिसका जितना पाप, ज्यादा पाप क्षमा हुआ, वो उतना अधिक प्यार करेगा, वो अधिक पाप नहीं करेगा। पर आज कुछ मसीहों को दारू पीना ऐसे ही लगता है, यही है, हाँ भाई पियो, कुछ भी नहीं है। वचन के अनुसार हमारा लाइफ होना चाहिए प्रियो। कोई हमको बड़ी मेहनत नहीं करनी है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम प्रभु का मंदिर हो और प्रभु का आत्मा तुम में वास करता है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, पियक्कड़ लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। ब्रदर, मैंने तो सुना है क्रिश्चियन लोग दारू पीते हैं। हम क्रिश्चियन नहीं हैं, हम सब इजरायली हैं। बाइबल में एक वर्ड दिखाओ जहां पे लिखा है कि हम क्रिश्चियन हैं। बाइबल में ये लिखा है, जो लोग मसीह पर विश्वास करते हैं वे इजरायली हैं, वे अब्राहम के वंशज हैं। आज के बाद कोई भी अपने आप को क्रिश्चियन मत कहो। कोई आपसे पूछे कौन है, मैं इजरायली हूं, मैं इजराइल हूं, परमेश्वर का राजकुमार हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए यदि आप में से कोई ऐसा है जो आज भी नशे की आदतों में है, प्रभु के सामने उन बातों को मानो, अंगीकार करो। नहीं, वो जो क्रिश्चियन बोला है ना, अंताकिया में अनबिलीवरों ने बोला है, अनबिलीवरों ने बोला है। पर हम क्रिश्चियन नहीं है, हम इजरायली हैं। प्रेज गॉड। तो झूठी शिक्षाओं से सावधान। अगर आपका पास्टर आपको संडे को जो भी सिखाता है, आपको उसको फिर से सुनना है, आपको पकड़ना है क्या गलत बता रहा है, ये क्या वचन के अनुसार है कि नहीं। उससे पूछना है कि पास्टर आपने ये बात बोली, कहाँ लिखी है। ओके। 12 पढ़ता हूं मैं आपके लिए। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूं। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। यानी जब पौलुस गलातियों की कलीसिया में गया था, तो शरीर में वो वीक था, बीमार था। उसके बाद भी उसने वहां पे प्रभु का सुसमाचार सुनाया था। तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारे परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना, न उसे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। पौलुस उनको उनकी बातें याद दिला रहा है, भाई जब मैं तुम्हारे पास नया नया आया, तुमने मुझे ऐसे ग्रहण किया जैसे कोई यीशु को ग्रहण करता है। जब मैं बीमार भी था, यानी तुम्हारे लिए परीक्षा की घड़ी थी, यानी मेरा खर्चा, मेरा खान पान, मेरा रहन सहन सब तुम्हारे ऊपर था। तुमने वो भी सह लिया कि नहीं यार, प्रभु का दास है, प्रभु यीशु मसीह इसके अंदर रहता है। तो पौलुस उनको उनकी अच्छाइयां भी बता रहा है। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूं, यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकालकर मुझे दे देते। प्रियो, आप समझ रहे हो, पौलुस यहाँ पे कुछ गलातियों की कलीसिया को बता रहा है उनकी पुरानी बातें। यानी पौलुस के जाने के बाद और ये कलीसिया में कुछ लोग ऐसे आ गए थे, ऐसे लोगों को बात कर रहे थे,
कानाफूसी कर रहे थे पौलुस के लिए शिक्षा को लेकर। ये लोग पौलुस से ही फिर रहे थे, इनको कुछ याद ही नहीं है पुरानी बातें। इसलिए यीशु ने कहा सावधान, तुम क्या सुन रहे हो। आज कलीसिया में मेजर गड़बड़ी यही है, जो बोलता है ना हम सुन के लेते हैं। किसी लीडर के लिए किसी बिलीवर ने बोला हाँ 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 हाँ, किसी ने पास्टर के लिए बोला हाँ 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 हाँ। अरे क्यों सुन रहा है भाई, कचरा आ जाएगा। पास्टर अंकुर नरोला ने क्लियर बोला, अगर तुम्हारे पास्टर का तुम बुराई करते हो तो पास्टर के द्वारा तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग जिंदगी में नहीं आएगा। प्रभु का दास अंकुर नरोला ने ये बात कही है। तो ये बुराइयां, ये गंदगी जो सुन रहे हैं वो भी लफड़े में है, जो कर रहा है वो भी लफड़े में। इसीलिए लिखा है सावधान, तुम क्या सुन रहे हो। चाहे वो आपके कलीसिया की बात हो, आपके अगुवे की बात हो, आपके फैमिली की बात हो। आज फैमिली में झगड़े फूट ऐसे ही पड़ते हैं। बाहर का लोग आके कुछ न फर 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 फर। तेरी माँ, तेरा भाई, तेरी बहन, तेरा पास्टर, तेरा लीडर तेरी वैल्यू नहीं, तेरे को वो देते नहीं है, ऐसे कचरा भर के पूरा फूट डाल के चले जाते हैं। और जिनने सुन लिया, जिसने मन में ले लिया, उसके लिए पास्टर की अच्छाइयां, लीडर्स की अच्छाइयां कुछ भी नहीं दिखेगी फिर। इसलिए सावधान। ये कलीसिया की गड़बड़ ये हुई थी, इन्होंने गलत बातों को सुन लिया था, इनका विश्वास भी वैसे हो गया था। तो पौलुस उनको याद दिला रहा है कि भाई तुम याद करो, जब मैं पहली बार तुम्हारे पास आया कैसा तुमने मेरा आदर किया। मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, मेरी सेवा की। ठीक है, तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ रहा। 16, तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूं। वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं पर भले उद्देश्य से नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रियो। जो भी व्यक्ति, जो मसीह, जो बिलीवर आपके घर में आपके पास आता है, उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जेलसी के कारण एक दूसरे को सत्यानाश कर रहे हैं। ये भाई इतना खुश क्यों है, इस कलीसिया में इतनी बरकत क्यों है, इस कलीसिया में इतनी आशीष क्यों है। गलत गलत उद्देश्य से आपके पास आएंगे, आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे और आप उनकी बातों पे विश्वास कर लेंगे। जो आपके ब्लेसिंग का सोर्स है, आप उसको स्टॉप कर देते हो। तो बहुत ही सावधान रहना है प्रियो। अंत के दिनों में ये बातें बहुत होने वाली है। प्रभु ने जहां पे हमको रोका है, जहां पे आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, आपको वहां पे वफादार रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं पर भले उद्देश्य से नहीं, वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं के मित्र बन लो। देखो, डिवीजन, फूट, अलग करना चाहते हैं। ये पौलुस से हटा, पौलुस के साथ संगति नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम था, शैतान को मालूम है पौलुस अभिषिक्त व्यक्ति है। एक अभिषिक्त व्यक्ति के द्वारा ब्लेसिंग फ्लो होती है, हीलिंग फ्लो होती है, डिलीवरेंस होता है। आमेन। वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं के मित्र बना लो, उन्हीं को मित्र बना लो। पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए। देखो, मित्र बनाने के खिलाफ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हम मसीह से मिलना छोड़ दें, लेकिन भली बात में, अगर बात भली है तो मित्र बनाना चाहिए। अगर बात बुराई की है तो मित्र नहीं बनाना चाहिए। दूरी से जय मसीह। केवल उसी समय कि जब तुम्हारे साथ रहता हूं। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। लेबर पेन की तरह बोल रहा है, मेरे को दर्द होता है कि जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही मुझे दर्द है तुम्हारे लिए। जब तक तुम मसीह के रूप में, यानी मसीह का नॉलेज, मसीह का ज्ञान, मसीह के वचन का ज्ञान तुम्हें नहीं मिल जाता, मैं तुम्हारे लिए पीड़ा सहता रहूंगा।
क्या पड़ी है पौलुस को? अमीर आदमी था, बिजनेस कर सकता था अच्छा, यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार करके ग्रहण करके अपना जीवन जी सकता था, लेकिन उसने निर्णय लिया मैं यीशु के पीछे चलूंगा। तो प्रियो, जो दौड़ हमें दौड़ना है ना, एक तो धीरज से दौड़ना है और संभाल के दौड़ना है। पौलुस कहता है कोई भी तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करने पाए। ये दौड़ विश्वास की है। अंत तक हमें इस विश्वास में रहना है कि प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने से, गाड़े जाने से, तीसरे दिन जी उठने से मेरा उद्धार हुआ है। अंत तक इस विश्वास में हमें दृढ़ रहना है प्रभु के अनुग्रह से। हे मेरे प्रियो, 20, इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूं। और ही प्रकार से बोलूं यानी तुमको डांटू में। बहुत हो गया प्रेम प्रेम, अब सीधा छड़ी, ये पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, आपको विश्वास की रखवाली करनी है। ब्रदर हम थोड़ी कर पाएंगे, सब प्रभु करता है। तो पौलुस क्यों बोलता है तीमुथियुस में मैंने विश्वास की रखवाली की है? पौलुस बिलीवर नहीं था क्या? विश्वास की रखवाली यानी अंत तक हमें विश्वास में बने रहना है। यीशु मसीह मेरा प्रभु है। सिर्फ यीशु मसीह के कारण मेरा उद्धार हुआ है, न मेरे कामों से, न मेरी भक्ति से। और हमें अपना जीवन डेली जांचना है, मेरे जीवन में कहां मैं वचन के खिलाफ में हूं। आमीन। तो ये 20 तक हो गया। इसके आगे है 21, हम 21 से पढ़ते हैं। सारा और हाजिरा का उदाहरण। अब बाइबल से इनको समझाएगा। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यानी वहां पे कुछ यहूदी प्रचारक थे, झूठे प्रचारक, जो उनको कहते थे तुमको व्यवस्था को भी मानना है तो ही तुम्हारा उद्धार होगा। यीशु है ना, व्यवस्था भी है। नहीं, उद्धार सिर्फ यीशु के लहू से हुआ है। व्यवस्था ने हमें जब तक यीशु नहीं आया था यहूदियों की रखवाली की थी। हमने ये 3 में पढ़ा था। क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से, एक स्वतंत्र स्त्री से। दासी यानी हाजिरा से कौन उत्पन्न हुआ? इश्माइल। स्वतंत्र स्त्री से कौन उत्पन्न हुआ? आइजेक यानी इसहाक। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा। बोलो शारीरिक। और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। शारीरिक रीति यानी वो सब सारा के कहने पे वो वहां पे गया अब्राहम। अब्राहम ने सारा की बात मान ली। उसके द्वारा उसका जो बेटा हुआ वो प्रभु के विल में नहीं था, वो प्रभु की मर्जी नहीं थी। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे शारीरिक काम चालू है जो प्रभु की आत्मा के अनुसार है ही नहीं। आप समझ रहे हो? आगे देखते हैं। वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा कौन? जो स्वतंत्र स्त्री यानी जो सारा से उत्पन्न हुआ वो प्रतिज्ञा का था, जो हजीरा से उत्पन्न हुआ वो शारीरिक रीति से था। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। 2 वाचाएं हैं। एक तो सीने पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं। सीने पहाड़ पे क्या था? सीने पहाड़ पे परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी थी। प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे 20 अध्याय में तो लिखा है वो सीने पर्वत तक पहुंचे, वहां पे परमेश्वर ने इनको व्यवस्था दी थी। और वह हाजिरा है। वह कौन है? हाजिरा। हाजिरो हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है। आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दास्ताओं में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। स्वर्गीय यरूशलेम, ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। अभी ये दृष्टांत बोल रहा है, यरूशलेम हमारी माता है। तो कुछ लोगों ने इस वचन को पढ़ के यरूशलेम माता एक सिद्धांत बना दिया कि परमेश्वर को पत्नी भी है, स्वर्ग में रहती है। देखो,
बाइबल का कोई भी सिद्धांत एक वचन पे नहीं बनता, ध्यान में रखो। उसको कम से कम फाउंडेशन के लिए 4 से 5 वचन होने चाहिए, मजबूत, जो एक दूसरे से जुड़ने चाहिए, क्रॉस नहीं करने चाहिए, कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। ये एक दृष्टांत दे रहा है कि जो शरीर से उत्पन्न होता है वो हजीरा की संतान है, जो स्वतंत्र स्त्री से यानी प्रतिज्ञा की संतान है वो इसहाक की संतान है, जो आत्मा से जन्मे हैं विश्वास के द्वारा। परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा मैं तुझे बेटा दूंगा, तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। अब्राहम ने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा जो बेटा उत्पन्न हुआ वो है आइजक। लेकिन इस विश्वास के बीच में सारा ने अब्राहम से कहा मुझे लगता है परमेश्वर हमको बेटा नहीं देगा, मेरी कोख तो बंद है, तो एक काम कर, तू हाजिरा के पास जा। ये विश्वास की संतान नहीं है, ये शरीर के काम है। अपनी सामर्थ्य से उसने एक बेटा पैदा किया। पर जब अब्राहम 100 वर्ष का हुआ, 99 वर्ष का, 100 वर्ष का, रोमियो 4:18 में लिखा है वह अपनी मरी हुई दशा को देखकर भी निराश नहीं हुआ। खलास हो चुका था, बच्चा पैदा करने की कोई शक्ति नहीं, कोई क्षमता नहीं है अब्राहम के अंदर। परमेश्वर ने बोला अब मैं तुझे बेटा दूंगा, क्योंकि अब तू वीक है, अब तू मेरे सामने बोल नहीं सकता कि ये बेटा मैंने पैदा किया है। 100 साल की उम्र में 90 साल की सारा बच्चे को गोद में लिए फिर रही थी। आपको क्या लगता है सारा बुढ़ी हो गई थी? 90 इयर्स की थी वो। एक राजा उसके पीछे पड़ा था, वचन में लिखा है। अच्छा, राजा ने उसकी आत्मिक सुंदरता तो देखी नहीं होगी, राजा ने उसकी शारीरिक सुंदरता को देखा। यानी परमेश्वर ने सारा की जवानी को वापस से रिस्टोर किया था ताकि वो बच्चा पैदा कर सके। और आप सब बहनों सारा की संतान हो। बोलो मैं कभी भी बुढ़ा नहीं होऊंगा, मैं हमेशा जवान रहूंगा। अगर व्यवस्था में मूसा 120 साल तक जी सकता है, लिखा है ना उसकी आंखें धुंधली हुई ना उसका पौरुष घटा, हम तो अनुग्रह में हैं। आपका विश्वास क्या है? नहीं ब्रदर अभी बहुत हो गया, 60-70 साल बस हो गया, अभी स्वर्ग जाएंगे। अबे क्या कुछ किया है क्या प्रभु के लिए? स्वर्ग जाएगा। 120 साल तक जीना है, प्रभु की महिमा के लिए जीना है, बगैर रोक के जीना है। कौन करेगा इधर काम? प्रभु करेगा। तेरे को क्यों चुना? ताली बजाने के लिए? मोती दिलाए यीशु नाम चांद बस। अबे तेरे ऊपर अभिषेक है, वो अभिषेक इसलिए दिया गया है ताकि हम दूसरों को छुड़ाएं। विश्वास करके मर के स्वर्ग जाना है। एकदम बोरिंग जीवन। मुकुट नहीं मिलेगा ऊपर, वो मुकुट मिलेगा वो पत्तों का, मुरझा जाएगा। बकरी आएगी खा जाएगी, हम हम हम। 120 साल तक जीना है बगैर बीमारी के, और प्रभु की महिमा के लिए जीना है। अधिक से अधिक प्रभु के राज्य में लोगों को लाना है। आमीन। ये विश्वास से हमें जीना है, क्योंकि लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यानी मेरा धर्मी जन अपने मुंह की कबूली से जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ गए? ये एक उदाहरण दे रहा है। हम प्रतिज्ञा की संतान हैं। 27, क्योंकि लिखा है हे बांझ, हे बांझ, तू जो नहीं जनती आनंद कर, यानी सारा के लिए। तू जिसको पीड़ा नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर। बाइबल में विश्वास के लिए एक चाबी है। क्या बोल रहे हैं मालूम है इधर? हे भांज तू आनंद कर। जब बच्चा होगा तभी आनंद नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। ब्रदर मेरा काम होगा ना फिर मैं ना लड्डू बांटूंगा, मेरा काम होगा मैं गुलाब जामुन बांटूंगा। अरे पहले गुलाब जामुन बांट। ये विश्वास है। देखो आपके सामने है, हे बांझ
तू जो नहीं जानती आनंद कर। अभी बांझ को कैसे बोलेंगे हम आनंद कर? उसको बोलना है विश्वास कर, विश्वास से आनंदित रहे। प्रभु ने बच्चा दे दिया है, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं आशीषित हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं उधार दूंगा लूंगा नहीं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, मैं जीवन से बढ़कर हूं। उसके बाद लिखा है, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर। नहीं ब्रदर, मैं जय जयकार बाद में करूंगा, पहला मेरा काम तो होवे। नहीं, बाइबल का सिस्टम ऐसा नहीं है। बाइबल का विश्वास, पहले धन्यवाद कर फिर चमत्कार होगा। यीशु ने मार्था को बोला, क्या मैं तुझसे नहीं कहता था तेरे घर में आकर यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। नहीं ब्रदर, पहले मैं महिमा देखूंगा फिर विश्वास करूंगा। फिर विश्वास की जरूरत ही नहीं है, पहले विश्वास करना है। मेरे बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, उनको बड़ी शांति मिलेगी। मेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी कहलाएगा। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ ब्रदर, पर वो तो सुधरते ही नहीं है। अरे तेरा क्या काम है, तू विश्वास से बोलना। यहाँ पे प्रभु बोलता है गला खोल कर जय जयकार कर। हे बांझ, तू जो नहीं जानती आनंद कर। फिर बोलता है गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। प्रेज द लॉर्ड। हमको आनंद करना है प्रियो, जय जयकार करनी है। तब नहीं जब काम हो जाते हैं, तब नहीं कि हमारा जेब गर्म है, तब नहीं कि सब ठीक चल रहा है। जब मैस है, आंधी है, तूफान है, उस बीच में हमको जय जयकार करना है। यसु तेरी जय जय, यसु तेरी जय जय, यसु तेरी जय जयकार, यसु तेरी जय जय, यसु तेरी जय जय, यसु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यसु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यसु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर। मत सोचो कैसे होगा क्या होगा, जय जयकार करो। ब्रदर आशीष नहीं, ब्रदर मेरा पति, ब्रदर मेरा बच्चा, ब्रदर मेरी परिस्थिति, अरे छोड़ो, जय जयकार करो। प्रभु बोलता है उसके साथ समय बिताएंगे, उसके चरणों में बैठेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। हम मसीह को और करना क्या है? पंडित तो है नहीं, टकला झाड़िया जिसके पास आप जाओ 500 का नोट रखो। प्रभु ने सब फ्री में दिया है। मेरे साथ बैठो, मेरे राज्य में बहु 500 रुपया। प्रेज द लॉर्ड। आप सब आशीषित हैं, आपके ऊपर खुदावन का मसा है, आपको पवित्र आत्मा दिया गया है। प्रभु आपसे नाराज नहीं है प्रियो, प्रभु आपसे खफा नहीं है। प्रभु ने आपको ग्रहण किया है। यीशु आपके अंदर रहता है, आपको सिर्फ उसके साथ चलना है। आमीन। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। बोलो मैं प्रतिज्ञा की संतान हूं। आई मैं एम प्रतिज्ञा की चाइल्ड ऑफ संतान हूँ, प्रॉमिस, मैं आई एम प्रतिज्ञा की प्रॉमिस संतान हूँ। चाइल्ड। मैं इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हूँ। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इब्राहिम को मैं की थी प्रतिज्ञा की संतान हूँ। कि मैं तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुलों को आशीष दूंगा। प्रतिज्ञा की संतान हूँ सब। यस, मैं प्रतिज्ञा की संतान हूँ। जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्माए हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। ये शारीरिक व्यक्ति, ये आत्मिक व्यक्ति, वो जो अपने शरीर अपने मन के अनुसार चलते हैं, वो सारे लोग जो लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं उनको सताते हैं, जो विश्वास से चलते हैं। शरीर के अनुसार चलना यानी अपनी भावनाएं, जो मुझे महसूस हो रहा है उसके अनुसार चलना। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं निराश हूं, आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आज मैं किसी से बात नहीं करूंगा,
आज मेरा मूड है ना बहुत खराब है, ये शरीर के अनुसार चलना है। लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वे आनंदित रहते हैं। उनको मालूम है जब तक हम इस पृथ्वी पे है ना, नाटकबाजी होती रहेगी, हमें प्रभु में आनंदित रहना है। प्रेज द लॉर्ड। जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे। गॉस्पल में, सुसमाचार में मिक्सचर नहीं चलेगा। निकाल दो अपनी बुद्धि को, अपनी समझ, अपने ज्ञान को निकाल दो। विश्वास से चलो, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तर अधिकारी नहीं होगा। दैट्स इट। यीशु के द्वारा मेरा उद्धार हो चुका है, मैं आशीषित हूं, प्रभु मेरे साथ है। हमें सिर्फ ये विश्वास करना है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं प्रभु के धाम में सर्वदा वास किए रहूंगा। जो लोग विश्वास से चलते हैं वे ही, लिखा है, उत्तर अधिकारी होंगे। दासी के पुत्र स्त्री, लिखा है, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए है भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। यानी हम विश्वास के प्रोडक्शन हैं, शरीर के नहीं। हमारा जन्म विश्वास से हुआ है, वचन से हुआ है, आत्मा से हुआ है। प्रियो बोलो, मैं आत्मा से जन्मा हूं, मैं वचन से जन्मा हूं, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। मेरे पीछे बोलो, मैं आत्मा से जन्मा हूं, मैं वचन से जन्मा हूं, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मैं विश्वास से चलता हूं। क्योंकि लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित। कई बार हमको ये भावना करती है, ऐसी ऐसी भावनाएं हमारे अंदर, इमोशंस आते हैं कि प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, प्रभु ने तुझे छोड़ दिया है, कलीसिया ने तुझे छोड़ दिया है, कोई तेरी वैल्यू नहीं है। प्रियो, उसी समय हमें विश्वास का उपयोग करना है। नहीं, मैं विश्वास करती हूँ, प्रभु का प्यार मेरे लिए कभी नहीं बदलता। प्रभु मुझसे आज भी प्यार करता है। शैतान, तू निकल यहां से। मैं परमेश्वर का प्रिय हूं, मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं निर्दोष हूं। प्रभु मेरी ओर है, प्रभु मेरे साथ है। हमें विश्वास से चलना है। विश्वास से चलिए। इफिसियों में लिखा है, बुद्धिमानी से जीवन निर्वाह करो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें बुद्धिमानी से भी चलना है। कोई भी कुछ भी आके बोलेगा हमको मानना नहीं है, बुद्धिमान बनना है। ए यार, दारू पी, चलेगा, कुछ नहीं है। ए चलेगा चलेगा, जो मांगता है कर, चलेगा चलेगा, कुछ नहीं है। नहीं नहीं, क्यों चलेगा? प्रभु ने हमको जीवन दिया है उसकी महिमा के लिए, उसकी महिमा के लिए दिया है ना। हाँ, से गलतियां हो जाती है, बोलने में, देखने में, सुनने में। हमको वहां पे खड़ा होके वापस चलना है, क्योंकि नीति वचन में लिखा है, मेरा धर्मी जन 7 बार गिरेगा, उसे यहोवा उठाकर खड़ा करेगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आज का बाइबल स्टडी हमारे जीवन में 100 गुना फल है। मैं आपसे विनती करता हूं, इस बाइबल अध्ययन को फिर से सुनना, क्योंकि मैं इसे अपलोड करूंगा यूट्यूब में। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष दे। 15 मिनट पढ़े और हम 10 से 10:30 प्रार्थना में जाएंगे। अभी हम प्रार्थना में जाते हैं 9:45 से 10:15 बजे तक। ठीक है, हम गैप नहीं देते। सब तैयार है? फ्री है सब? हाँ। ठीक है, तो हम